कंपनीज ने तुरंत एक करेक्टिव एक्शन लिया और एक्शन ले करके उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी कटौती होगी उसका बेनिफिट आज ही आप हमसे ले लीजिए। और मैं आपको शक्ति जी बता रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे देश में है, नाम लेने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बहुत प्रोएक्टिवली उन्होंने जो भी लाभ कस्टमर को होना था 22 तारीख के बाद, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि जो ग्राहक आज गाड़ी ले लेते हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर का, मैं कोई एक मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आज ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अनुभव से कि किसी को 22 तारीख का इंतज़ार इसलिए करने की आवश्यकता है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा कटौती होगी, प्राइस कम होगा। मैन्युफैक्चरर सब अपने स्टॉक को रोल करने के लिए 22 तारीख तक की स्कीम ला चुके हैं, और जिसमें कि जो संभावित लाभ था उसको अपफ्रंट अभी डिस्काउंट के फॉर्म में दे करके और गाड़ियों को बेच रहे हैं। जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव और उसका ऑटोमोबाइल पे क्या असर पड़ा है, इसी विषय पर आज बात करने वाला हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी, साथ में मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी। अशोक जी, शुरुआत आपसे। जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है और कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि जीएसटी का रेट जो चेंज हुआ है तो उसके बाद गाड़ी खरीदनी चाहिए, या इस तरह का संशय बना हुआ है, क्या करने की जरूरत है। आज इसी विषय पर बातचीत कर रहा हूं। तो क्या इसमें बदलाव हुआ है और उसका हमारे बहुत सारे ऑडियंस ने इसको लेकर चर्चा करने की बात कही है। शक्ति जी, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जो खरीदार हैं और एक पहलू उनके लिए है जो गाड़ियों को बेच रहे हैं, मतलब कि विभिन्न कार शोरूम्स या कार कंपनीज की जो डीलरशिप्स हैं। सरकार ने अनाउंस किया है कि वो एक सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स पर जीएसटी 28% से घटा के 18% कर रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई संशय नहीं है किसी के दिमाग में। ये अपने दर्शकों के नॉलेज के लिए बता दूं, इंफॉर्मेशन के लिए, कि अभी हमारे देश में जो जीएसटी स्ट्रक्चर है शक्ति जी, वो 28% जीएसटी स्टैंडर्ड है। गाड़ी के कैटेगरी पर, जिसमें कि दो तीन चीजें हैं, एक गाड़ी का साइज, गाड़ी का इंजन कैपेसिटी, और कुछ हद तक हायर लेवल की गाड़ियों जो सुपर लग्जरी है उनका टैक्स स्लैब जो है हमारे यहाँ, वो 28% जीएसटी अभी तक न्यू कार्स पे है। और इसके ऊपर अलग अलग कैटेगरी, जिसमें कि कैटेगराइजेशन साइज, इंजन कैपेसिटी पे आधारित होता है। उसी हिसाब से सेस जो है वो अलग अलग दर से 28% जीएसटी के ऊपर जोड़ दिया जाता है। इसमें हालांकि सबों के लिए ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ जो सीएसडी के जो बेनिफिशियरीज हैं, सीएसडी का मतलब हो गया फुल फॉर्म कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार एक बेनिफिट देती है, जिसमें अभी तक 28% की जगह उनको कैटेगरी ऑफ कार्स पे हर रैंक के हिसाब से उनका एंटाइटलमेंट होता है, और उस एंटाइटलमेंट के बेसिस पे जो गाड़ी लेने के लिए वो एंटाइटल्ड हैं, या जो गाड़ी वो ले सकते हैं जिस प्राइस की, उसमें 50% जीएसटी की छूट थी। कहने का अर्थ यह है कि 28 की जगह उनको 14% ही लगता था अभी तक। अब सरकार ने बोला है कि हम 28 से उसको 18 कर देंगे, 28% जीएसटी उसको घटा के 18 कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और क्योंकि 28 का 18 हो रहा है, तो जो गाड़ियों में 28% जीएसटी है वो 18 होगा, तो सरकार ने उसका तरीका किस तरह से हायर प्राइस पे जो गाड़ी या हायर टैक्सेशन पे जो गाड़ी डीलरशिप्स ने या कंपनीज ने बेची है, या डीलरशिप्स ने कंपनी को पेमेंट दे करके उठाया है, उसको जब अब ग्राहकों को नए दर से, घटी हुई दर से बेचेंगे, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो डिफाइंड है। तो ये जो दर घटी है शक्ति जी, ये एकदम क्लैरिटी के साथ जो गाड़ियां 4 मीटर के लेंथ के अंदर की हैं
और जिसमें इंजन कैपेसिटी 1200 से सीसी से ऊपर नहीं है, उसमें 28 से 18 हो गया। ये अनाउंस्ड है। इसका जो प्रोसेस है, इवन इफ अगर कोई डीलर ने या कोई कंपनी ने 28% जीएसटी पे गाड़ी को शोरूम में परचेज करके शोरूम में लगाया है बेचने के लिए, उसका प्रोसेस है बड़ा वेल डिफाइंड है कि कैसे जो डिफरेंस पैसा है उसको रिटर्न में कैसे आप ऑफसेट करके फाइल कर लेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु प्रॉब्लम कहाँ है शक्ति जी, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो इस लिमिटेशन से ऊपर हैं, 1200 सीसी से ज्यादा इंजन, 4 मीटर से लंबी गाड़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं। उसमें 28% जीएसटी के साथ 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 अभी 17% तक सेस है, 15% 17% तक सेस है। उसमें सरकार की एक अनाउंसमेंट आई है कि इसमें जीएसटी की दर जो है वो 28 की 28 ही रहेगी, परंतु सेस में 5% को घटाया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि 28% प्लस 17% अगर कुल मिला के 45% होता है एंड यूजर के लिए टैक्स, तो उसको 45 से घटा करके जो कैपिंग है, मतलब उसको मैक्सिमम 40% तक ही रखा गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो गाड़ियां इस कैटेगरी से ऊपर की हैं उसमें भी 5% का की छूट या जो कॉस्ट है या प्राइस है उसमें कमी आएगी। और 22 तारीख को नया रेट आ जाएगा, नया रेट आने की जो अनाउंसमेंट है। इसमें एक ही चीज थोड़ी संशय पैदा कर रही है, खासकर कार डीलर्स के लिए। इसमें दर्शकों को या जो परचेजर है उनको कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। उनको तो 22 तारीख के बाद में अल्टीमेटली 28 प्लस 17 45% की जगह 40% ही देना पड़ेगा। परंतु ये जो 16-17% सेस है, इसका वापस क्लेम करने का प्रोसेस अभी मतलब बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो काफी डीलर्स जो हैं वो डरे हुए हैं कि इसमें काफी नुकसान हो सकता है। इसको देखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसका बहुत ज्यादा भी क्लैरिटी नहीं है, इसको देखते हुए लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में उन्होंने कुछ ना कुछ स्कीम के माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से ग्राहकों को, और देखिए हमारे देश में क्या है, ये विश्वकर्मा पूजा जो है ये गाड़ी खरीदने का बहुत ही एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं विश्वकर्मा भगवान ही जो है लोग मानते हैं कि गाड़ी जो है विश्वकर्मा भगवान के कृपा से ही ठीक ठाक चलती है, मानना है। और तो 22 तारीख को आना है और 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है। तो सभी कंपनीज ने देखा कि ये फेस्टिव सीजन और दूसरा ये कस्टमर सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए उन्होंने हर मैन्युफैक्चरर्स ने, हमारे लगभग हर मैन्युफैक्चरर्स ने ये डिसाइड किया कि जो कमी आएगी 28 का 18, वेरी राइटली सेड, और प्लस सेस में जो कमी आएगी और उसी तरह से 28 प्लस 17 में जो कमी आएगी उसको कंप्यूट करके और उसको कैलकुलेट करके, और सभी चीजों से कैलकुलेट कर लिया गया लगभग, जिसमें कि अगर एक शोरूम कमेगा तो उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट भी कमेगा। तो उसका एक अनुमान लगा करके और ये सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए जितनी भी कार कंपनीज थी उन्होंने स्कीम और ऑफर लेके आए कि 22 तारीख से पहले अगर किसी को लेने की इच्छा है तो जो अनुमानित लाभ होना था 22 तारीख के बाद वो इन लोग को, ग्राहकों को मिल जाए। और ये जो विश्वकर्मा पूजा का जो ऑस्पिशियस समय है उसमें कस्टमर के सेंटिमेंट्स का भी आदर हो जाए, सम्मान हो जाए। और मैन्युफैक्चरर्स तो गाड़ी बनाते रहते हैं, तो रोटेशन भी होगा तो बिजनेस भी जो है वो होगा, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो गया, हो सकता है कुछ कंपनीज को लॉस भी हो रहा हो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके बारे में हमारी पूरी जानकारी नहीं है। परंतु कंपनीज ने तुरंत एक करेक्टिव एक्शन लिया और एक्शन ले करके उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी कटौती होगी उसका बेनिफिट आज ही आप हमसे ले लीजिए। और मैं आपको शक्ति जी बता रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे देश में है, नाम लेने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बहुत प्रोएक्टिवली उन्होंने जो भी लाभ कस्टमर को होना था 22 तारीख के बाद, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि जो ग्राहक आज गाड़ी ले लेते हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर का, मैं कोई एक मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहा हूं,
तो आज ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अनुभव से कि किसी को 22 तारीख का इंतजार इसलिए करने की आवश्यकता है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा कटौती होगी, प्राइस कम होगा। मैन्युफैक्चरर सब अपने स्टॉक को रोल करने के लिए 22 तारीख तक की स्कीम ला चुके हैं, और जिसमें कि जो संभावित लाभ था उसको अपफ्रंट अभी डिस्काउंट के फॉर्म में दे करके और गाड़ियों को बेच रहे हैं। जीएसटी एप्लीकेबल जो होगा नया वाला वो 22 तारीख से है, बट ये डीलरशिप हमको पहले ही वो ऑफर हमें दे रहा है, तो हम विश्वकर्मा पूजा में ले रहे हैं। और अभी लेने का फ़ायदा ये है कि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। 22 के बाद सब लोग गाड़ी लेना चाहेंगे, दशहरा में ले, दिवाली में ले, तो हम पहले ही लेके अपना काम करेंगे। जो चीज़ 22 के बाद वाला अभी हमको मिल जाए तो विश्वकर्मा पूजा भी मेरा ये हो जाएगा। इस उद्देश्य से मैं आया हूँ। वो लाभ अभी से मिलना शुरू हो गया मिलना शुरू हो गया और विशेष ऑफर यहाँ पर जो मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो डिस्कस हुआ ऑफर्स का, उसके लिए बल मिला हमें। हमने सोचा कि जो बाद में लिया जाएगा वही सेम चीज़ मिलेगा, उससे अच्छा है कि अभी हम निकाल लें। और अभी हालांकि अभी देख रहे हैं तो अभी विश्वकर्मा पूजा से पहले मारुति ऑफर कर रही है, तो इसीलिए मैंने अभी गाड़ी बुक किया है। विश्वकर्मा पूजा तक डिलीवरी लूँगी। मेरा गाड़ी अभी लेने का कोई प्लान नहीं था, और ये जीएसटी का सुन के मैं आया, फिर यहाँ बात किया तो मालूम चला डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने अपना गाड़ी बुक कराया। आज मेरी गाड़ी का डिलीवरी है। जो फायदा आपको 22 तारीख को यानी नए जीएसटी रेट के साथ आपको होने वाला था गाड़ी खरीदने में, उसको ध्यान में रखते हुए जितनी कंपनीज है, जितने मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने उनको अपने कस्टमर्स को वो फायदा देने की बात स्वीकार कर ली है। तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसी विषय को लेकर अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास मैं जाना चाहूंगा। हमारे साथ अरविंद जी भी हैं। धन्यवाद शक्ति जी। मैंने बहुत सारे शोरूम में जाके विजिट किया और मैंने देखा कि एक उत्साह, एक उमंग सी है। अभी आज हम लोग 14 तारीख को, 14 सितंबर को बैठे हुए हैं और फेस्टिवल एकदम सर पे है। 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है, तो उसको देखते हुए कंपनीज ने जो डिसीजन लिए कि भाई हम लगभग उस प्राइस को मैच कर दें जो संभावित लाभ होने वाला है कस्टमर को उस समय, तो ये सारे बेनिफिट उठाने का ये सही मौका। अपने सेंटीमेंट को क्यों हम जाने दें कि भाई चलो ठीक है विश्वकर्मा पूजा है, छोड़ देते हैं, वेट करते हैं 22 तारीख तक। 22 तारीख के पहले आपके पास मौका है, अच्छा मौका है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, जिनके पास जो लोग भी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज अभी लीजिए गाड़ी। रीजन ये है कि जब आप गाड़ी लेने का प्लान करेंगे, बहुत सारे डीलर्स के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन है बट गाड़ियां नहीं है। अचानक से वो गाड़ियां डीलरशिप पे पहुंचेंगी, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, शायद आप सही समय पर गाड़ी ना मिल पाए आपको। तो इसलिए ये मौका है। तो अगर आप चाहते हैं आपके मन लायक गाड़ी का कलर, वेरिएंट, मॉडल, ये सारी चीजें मिल जाएं सही टाइम पर, फेस्टिवल के टाइम पे, तो उसके लिए अभी गाड़ी लीजिए, क्योंकि उस समय शायद डीलर जो चाहता है गाड़ी वो उसको टाइम पे ना मिल पाए, आपको वो कलर ना मिल पाए। बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो फिर आपके फेस्टिवल पे नहीं गाड़ियां मिल पाएंगी आपको। तो मेरा ये सजेशन है आप सभी लोगों से, जो उत्साह का माहौल बना हुआ है, गाड़ी लेने का सही समय है, 22 तारीख का वेट ना करें। कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हमें भी अपने अनुभव से दिख रही है। तो अगर आपको अपने जो गाड़ी लेने का के बारे में सोच चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं और इस प्राइस रिडक्शन के सेंटिमेंट्स को इनकैश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने कलर वेरिएंट की गाड़ी अगर अभी शोरूम में आपको मिल रही है तो मुझे लगता है ले लेना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे अनुभव से भी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आएगी कि सडनली इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स की इतनी सारी गाड़ियां डिस्पैच करनी होगी। लॉजिस्टिक्स में भी ऐसा होता है शक्ति जी कि जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, जो ट्रक्स हैं, वो एक ही कंपनी का माल ढोते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वापसी में दूसरी गाड़ी को कैरी करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हमें दिख रही है। तो गाड़ियां मिलेंगी, जैसे अरविंद ने बोला, बहुत अच्छी बात है, अरविंद जी ने बोला गाड़ियां मिलेंगी, परंतु हो सकता है कि आपके शुभ मौके पर या आपको जब चाहिए गाड़ी, दिवाली धनतेरस के समय में, जो फेस्टिव सीजन हम लोग कहते हैं, या विश्वकर्मा पूजा में, तो उस समय शायद आपको अपने कलर वेरिएंट की गाड़ी ना मिल पाए, थोड़ा रुकना पड़ सकता है। तो अगर लेना ही है तो उस मजे को क्यों किरकिरा किया जाए। जी अशोक जी और अरविंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम
अपने दर्शकों के लिए हर चीज को लॉजिकली समझाने का प्रयास करते हैं। फेस्टिवल है यानी शुभ मुहूर्त पर फेस्टिवल होता है, और फेस्टिवल होता है तो उत्सव का माहौल होता है, और उत्सव के इस खुशी में चार चांद लगाती है। अगर आपके पास आपके चॉइस का कलर हो, गाड़ी का वेरिएंट हो, तो और खुशहाल हो जाता है, खुशी में और चार चांद लग जाता है। तो अभी के लिए शक्ति प्रकाश को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।